23rd lecture of class 12. Name of the chapter is electrostatics. Electrostatics. एक न्यूमेरिकल करो, होमवर्क है। ये जो डिस्टेंस है ये r है, थोड़ा दूर दिखा है लेकिन ये और ये डिस्टेंस सेम है, तो सर्कुलर रिंग है। तो क्वेश्चन है कि ये जो q है ये छोटा सा मतलब कंडीशन गिवन q is smaller, very smaller than capital Q. It means small q is टेस्टिंग चार्ज। तो ये टेस्टिंग चार्ज को ये सेंटर से ये सेंटर तक लाने में कितना वर्क डन होगा वो निकालना है मेरे लिए। सो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फाइंड करना है। सो हम लोग को मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चार्ज को लाने में मान लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज है, इस पॉइंट में V1, यहाँ पे वोल्टेज है V2। तो दोनों का जो वोल्टेज डिफरेंस क्या है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी बाय यूनिट टेस्टिंग चार्ज। तो हम लोग को निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने से क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज का डिफरेंस इनटू चार्ज हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे V1 निकालना है, यहाँ का V1 क्या होगा, एक प्लस Q चार्ज का वैसे होगा। तो सेंटर में कितना, रिंग का सेंटर में कितना वोल्टेज होता है वो हम लोग फॉर्मूला है। फिर एक वोल्टेज यहाँ से भी आएगा, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। फिर V2 एक नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे V2 आएगा, एक वोल्टेज आएगा, इस पॉजिटिव के लिए एक वोल्टेज आएगा। तो रिजल्ट निकालना है, तो V1 माइनस V2 से निकाल के अब सोल्व करके व्हाट्सएप पे भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है। एक रॉड है, लेंथ है L, जिसमें प्लस Q टोटल चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये डिस्टेंस भी L है, कैपिटल L। तो ये पॉइंट में वोल्टेज निकालना है। एक बात याद रखना, ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज के लिए तो सिमिलर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग पॉइंट चार्ज का निकालना बहुत आसान था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए क्या है, डिफिकल्ट है। सो इसमें ना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप छोटा सा जगह काट लेना DQ, उसके लिए वोल्टेज निकालना, फिर आपको वो डिस्टेंस x ले लेना, फिर इंटीग्रेट करके मिल जाएगा। टफ नहीं है, इजी है। सेम केस पहले भी रिपीट हो चुका है, खाली कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये सिंपल है क्योंकि वोल्टेज इज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। So there will be two cases, same as electric field, axis of dipole, distance x from center of dipole. So यहाँ पे dipole, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ले लिया M, तो ये सेंटर से डाइपोल का सेंटर से डिस्टेंस है x। तो अभी ये पॉजिटिव चार्ज के लिए एक वोल्टेज होगा, पॉजिटिव वोल्टेज, नेगेटिव के लिए एक वोल्टेज होगा, नेगेटिव वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज कितना होगा, V1 प्लस V2। V1 is due to this charge, V2 is due to this charge. So voltage का फॉर्मूला क्या है, KQ by L और R डिस्टेंस। So KQ by x minus L, क्योंकि this L है, ये x है, तो ये क्या होगा, x minus L होगा। सिमिलरली पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है। सिमिलरली ये क्या होगा, माइनस है, तो ये माइनस होगा, KQ by x plus L। ये x है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x plus L। तो KQ हम लोग कॉमन ले लिया, तो 1 by x minus L, दिस इज 1 by x plus L। इसको कैलकुलेशन करना आसान है। अब कैलकुलेशन करने के बाद ये मिलेगा सेम प्रीवियस केस से। तो Q into 2L मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट, K into डाइपोल मोमेंट, दिस पार्ट इज सेम। सो व्हेन x is very very greater than L, then we can neglect x, sorry we can neglect L, neglect L, then V net at this point will be Kp by what, x square, Kp by x square। डेरिवेशन भी आता है बोर्ड एग्जाम वगैरह में। सो सेकेंड केस ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। सो ये डाइपोल है, माइनस Q प्लस Q, L 2L। परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना है। हाँ, याद करना कि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो इसका कंट्रीब्यूशन होगा, पॉजिटिव वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, इसके वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ये L है, ये x है, this will be the root over L square plus x square, right angle triangle है। This L, this x, this would be root over L square।
प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 मान के ये 2 मान दिया, तो इसका वैसे वोल्टेज होगा दैट इज नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये माइनस चार्ज है तो माइनस के क्यू बाय दिस वन, प्लस है तो के क्यू बाय दिस वन। तो जितना माइनस में वैल्यू है प्लस में उतना वैल्यू है, टोटल कितना हो जाएगा 0। सो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो 0 नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट वेक्टर क्वांटिटी है, वोल्टेज इज व्हाट स्केलर क्वांटिटी। Relation between electric field and voltage. Suppose we have a positive plus Q charge है, so obviously बात है कि चार्ज का एक्सटर्नल डायरेक्शन में फील्ड होता है, तो ये डायरेक्शन में फील्ड है। एक डिस्टेंस ले लिया r, तो एक r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा k क्यू बाय r स्क्वायर, उसी से वेक्टर क्वांटिटी, और वोल्टेज क्या होगा k क्यू बाय r, उसी से स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग एक वेरीफाई भी कर लेते हैं। क्यू चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस है, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, इस डायरेक्शन में फील्ड है। सो 1 मीटर में के क्यू बाय 1 है वोल्टेज, के क्यू बाय 2 है, के क्यू बाय 3 है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में भाग हो रहा है ये वैल्यू, तो यहाँ पे वोल्टेज कम है, और थोड़ा डर जाने से क्या होगा वोल्टेज क्या होगा कम होते जाएगा। सो फील्ड का डायरेक्शन में आपका फील्ड पोटेंशियल क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। दिस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो वोल्टेज फील्ड का वैसे रिलेशन निकालने के लिए हम एक केस लेंगे। एक फील्ड है, ये डायरेक्शनल फील्ड है आपका ई फील्ड, तो एक डिस्टेंस ले लिया डेल्टा आर। यहाँ पे अगर हम लोग प्लस क्यू रखेंगे तो इसका ऊपर एक फोर्स लगेगा क्यू ई फोर्स लगेगा। तो अभी ये दोनों पॉइंट पे वैसे वोल्टेज डिफरेंस है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाय यूनिट टेस्टिंग चार्ज। यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन का भी बात आ जाएगा। सो फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई, माइनस क्यू है हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, इसलिए माइनस है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा है, तो वर्क डन 1 to 2 फोर्स एक्सटर्नल इनटू डेल्टा। तो फोर्स एक्सटर्नल क्या होगा माइनस, ये वैल्यू पुट कर दिया जो डेल्टा। तो वर्क डन बाय यूनिट टेस्टिंग चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस। सो वोल्टेज डिफरेंस क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टेस्टिंग चार्ज कैंसिल हो जाएगा। सो वोल्टेज डिफरेंस वुड बी माइनस ई इनटू डेल्टा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस साइन क्यों आया है ना, वाई माइनस साइन इज कम। जो मैंने वोल्टेज का फर्स्ट लेक्चर बताया था ना, वहाँ पे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बताया था, वहाँ पे उस साइन का बारे में क्लियर हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये डायरेक्शन फील्ड है 10 दिया हुआ है, फील्ड का वैल्यू 10 आपका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। सो ये प्लेट में आपका वोल्टेज है, ये पॉइंट में 20 हम लोग को, और ये डिस्टेंस है 2 मीटर। यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, मतलब वी कितना है। सो ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग को मालूम होगा कि वी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो वी तो निकालना है, वी ए कितना है, वी ए 20 है, 20 गिवन। सो माइनस 10 इंटू आर कितना है 2। So Vp minus 20 is equal to minus 20. This cancel. It means Vp is equal to 0. B is the correct option. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हेल्प करूंगा, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करना है। जैसे ये डायरेक्शनल फील्ड है 20 दिया हुआ है, यूनिट मैंने नहीं लिखा है। सो रेक्टेंगुलर स्क्वायर फॉर्म फ्रेम है ए बी सी डी, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Every side is 1 meter. We have to calculate VB minus VA and others question. So VB minus VA. So is equal to कितना होगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी 20 इंटू डिस्टेंस कितना 1 मीटर, इट मीन्स माइनस 20 वोल्ट। ऐसे माइनस में आएगा, क्यों माइनस में आएगा, इस साइड में वोल्टेज कम है, इस साइड में वोल्टेज क्या है ज़्यादा है, माइनस में आएगा। फिर दिस वुड बी वी ए माइनस वी टी। हाँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट का फील्ड कितना है, सेम है, तो इक्वल फील्ड अगर सेम होगा तो वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, सेम वोल्टेज में दोनों का वैसे वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा 0। वी टी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी,
ये +20 हो जाएगा, हाँ +20 VP माइनस VC, हाई वोल्टेज में, लो वोल्टेज में। सो कितना होगा आपका, उल्टा डायरेक्शन में है तो +20 इंटू 1, सो दिस इज 20 वोल्ट। इसको अब निकालो, VC माइनस V है, ये डिस्टेंस मालूम चल जाएगा कि 1 है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, डिस्टेंस मालूम चल जाएगा, इसको कैलकुलेट करो। बाकी आप और एक 5 नंबर भी करना, VB माइनस VB निकालो, एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव आएगा, करके सॉल्व करके भेजो। और एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ, एक ट्रायंगल है, एवरेज साइड 2 मीटर है, सो ये डायरेक्शन में फील्ड है, द वैल्यू ऑफ फील्ड इज गिवन, so we have to calculate VA minus VB and VB minus VC। और एक बात याद रखना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक वोल्टेज हियर ना, मैंने एक ही केस, अभी ये जो केस था दिस वाज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड है, फील्ड इज गिवन, फील्ड का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। बट हम लोग नेक्स्ट जितना भी केसेस स्टडी करेंगे दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, सब हम लोग इंटीग्रेशन डिफिनेशन का सपोर्ट लेना है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर्स एंड फील्ड आर वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, फ्लक्स एंड वोल्टेज इज स्केलर क्वांटिटी, एंड वोल्टेज का थोड़ा सा और डिटेल्स समझना होगा, वोल्टेज की स्केलर क्वांटिटी है, वोल्टेज एक्चुअली रिलेटेड टू एनर्जी है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और थोड़ा क्लियर होगा। सो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जितना मैंने क्वेश्चन दिया वो जल्दी जल्दी सॉल्व करके भेजें।